नमस्कार। अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के पुरस्कार। कहा, देश की एकता और अखंडता से नहीं किया जा सकता कोई समझौता। सिविल सेवकों से की आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ काम करने की अपील। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड को दिया गया लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए मुख्यमंत्री पुरस्कार। राज्य सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए APAR फाइलिंग के लिए शुरू किया गया स्पेरो सिस्टम। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रशासनिक सुधार के लिए उठाए गए हैं कई कदम। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक आदेश जारी कर AGMUT कैडर के 39 IAS अधिकारियों और 42 IPS अधिकारियों का किया तबादला। अरुणाचल प्रदेश में तैनात 4 IAS अधिकारियों और 7 IPS अधिकारियों का भी हुआ राज्य से तबादला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि देश की एकता और अखंडता से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। श्री मोदी ने सिविल सेवा दिवस पर लोक प्रशासन के उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए ये बात कही। श्री मोदी ने कहा है कि भारत में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है और सिविल सेवा के अधिकारियों को आम लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लक्ष्य के साथ काम करना चाहिए। उन्होंने कहा है कि देश के हर जिलों को अगले 25 वर्षों के लिए अपने लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा है कि पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकारी अभियानों के कारण लोगों के व्यवहार में कई तरह के परिवर्तन आए हैं। सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोड़ दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडता के लिए रुकावट बनने वाला है तो मैं कोई बीज तो नहीं बोल रहा हूं। आज तो अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, लेकिन श्रेयस्कर न हो। और महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय की बात लगातार करते थे। हम उस बात की ओर आग्रही बने। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर आज ईटानगर के DK कन्वेंशन हॉल में राज्य सरकार की तरफ से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें अरुणाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड APSSB को लोक प्रशासन उत्कृष्टता के लिए प्रधान मुख्यमंत्री पुरस्कार दिया गया। इस कार्यक्रम के दौरान अरुणाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए स्पेरो सिस्टम की शुरुआत की गई, जिसके जरिए वे अपने वार्षिक प्रदर्शन रिपोर्ट ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा है कि राज्य सरकार ने प्रशासनिक सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं और अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी से उन्हें धरातल पर उतारा जा सकता है। Going towards darkness, अरुणाचल तो ये डार्कनेस की तरफ में बढ़ रहा है। बिकॉज आई पर्सनली मेरा जो ट्रस्ट है सिस्टम के ऊपर में ट्रस्ट होना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग ही तो ड्राइव करेगा सिस्टम एंड यू आर द पार्ट ऑफ सिस्टम। अभी उसी सिस्टम में ही अभी हम लोग जो क्वालिफाइड नहीं है, जो लोग डिजर्विंग नहीं है, वो लोग को भर्ती कर देगा तो गाड़ी आगे कैसे बढ़ेगा। गाड़ी तो अच्छा है, मगर उसमें अगर पेट्रोल के जगह में पेट्रोल को केरोसिन के साथ में मिक्स करके डाल देगा तो गाड़ी तो आगे जाएगा नहीं, उल्टा इंजन सीज हो जाएगा, इंजन खराब हो जाएगा, गाड़ी बंद हो जाएगा। तो इसलिए हमने अपना MLAs के साथ में चर्चा करते हुए 2008 में इसको लेके आया और ओवर द इयर्स जो
स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड का माध्यम से जो ट्रांसफॉर्मेशन आया और पब्लिक सर्विस कमीशन में भी बहुत सारा रिफॉर्म्स हम लोग ने करके लेके आया। तो आने वाला दिनों में अभी जो ऑफिसर्स और जो सपोर्ट ग्रुप है अपना सिस्टम में, वो अच्छे लोग भी आएंगे। बट आप लोग सीनियर हैं, आप लोग लीडर हैं, अभी जूनियर लोगों को भी आप लोग अच्छा से आप लोग गाइड करना चाहिए। मैं देखा हूँ शुरू में उस समय हम कहते थे कि विल डू दिस ब्रेनस्टॉर्मिंग डिस्कशन, विल डू दैट, लेकिन हुआ नहीं था। तो आज का दिन में तो इतना ट्रांसपेरेंसी आ गया है, टेक्नोलॉजी आ गया है कि आपको करना ही होगा उसको। यू कैनॉट अवॉइड ऑफ डूइंग दिस थिंग। तो ये जो है, ये जो एक हमारे लिए अरुणाचल के विकास के लिए, चाहे कोई भी स्टेट के लिए विकास के लिए बहुत ही अच्छा बात है। आप देखिए, हम तो पॉलिसी मेकर है, हम तो पॉलिसी लाएंगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कौन करेंगे? जो हमारे सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स है वही करेंगे। मैं कहता हूँ कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर का यानी कि वो सिर्फ IAS और APCS नहीं है, जो सफाई कर्मचारी से लेके डॉक्टर्स, इंजीनियर, सभी सिविल सर्वेंट है, सभी सिविल सर्विस ऑफिसर्स है। तो उनका योगदान बहुत महत्व होता है अरुणाचल के विकास के लिए। That there are two things. First, still in many states there is not this staff selection boards or commission. Yes, there is public service commission for the recruitment of group A and B, but in most of the states, even the big states like Maharashtra, you will find that still this recruitment of group C is being done at the district level or at the department level, and there is no streamlined process, transparency, fairness in the system. So if you take this situation in mind, the context and where we stand in terms of other indicators, our state Arunachal Pradesh, then in such scenario, the formation of or even the thinking about forming this APSSB is not less than a revolutionary step by the government of Arunachal Pradesh. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर AGMUT कैडर के 39 IAS अधिकारियों और 42 IPS अधिकारियों का तबादला किया है। इनमें अरुणाचल प्रदेश में तैनात 4 IAS अधिकारी और 7 IPS अधिकारियों का भी तबादला शामिल है। IAS अधिकारी संतोष कुमार राय का तबादला अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली, जबकि देवांश यादव, मिंगा शेरपा और आयुषी सुदन का तबादला अरुणाचल से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर किया गया है। वही IPS अधिकारियों में HGS धालीवाल, अंकित कुमार सिंह, राजा भांटिया, हेमंत तिवारी, कुशल पाल सिंह, हर्ष इंदौरा को अरुणाचल प्रदेश से दिल्ली, जबकि राज्यपाल डॉक्टर BD मिश्रा के सचिव रहे बोस्को जॉर्ज को गोवा भेजा गया है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने आज कहा है कि असम और अरुणाचल के बीच का सीमा विवाद जल्द सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि असम अरुणाचल सीमा विवाद को लेकर गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्वा शर्मा के साथ उनकी बैठक हुई, जिसमें जिला स्तर पर संयुक्त समिति गठित करने का निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री ने कहा है कि संयुक्त समितियां विवादित इलाकों का दौरा कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगी और फिर सीमा विवाद के समाधान के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। इनफैक्ट ये एक नया अच्छा डेवलपमेंट हुआ है। कल मैं आसाम में था अपने टीम के साथ में, चीफ सेक्रेटरी और अपना बॉर्डर अफेयर्स के पूरी डिपार्टमेंट के साथ में, अलॉन्ग विद आवर काउंटर पार्ट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसाम हेमंत विश्वा शर्मा जी और वहाँ के चीफ सेक्रेटरी और वहाँ के जितने भी जो बॉर्डर अफेयर्स के जो डिपार्टमेंट है। सो इट वाज सेकेंड चीफ मिनिस्टर्स लेवल मीटिंग और वहाँ पे हम लोग ने तय हुआ कि इन प्रिंसिपल तो डे 1 से एग्रीड था कि वी विल गो एज पर दी 2007 लोकल कमीशन रिकमेंडेशन जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो गठन किया था। सो इस बार और भी हम लोग ने डिटेल चर्चा करते हुए अभी टर्म्स ऑफ रेफरेंस हम लोग ने फ्रीज कर दिया है। उस टर्म्स ऑफ रेफरेंस में अभी मेन चीज़ तो ये है कि अरुणाचल प्रदेश में कुल मिला के जो आसाम का जो बाउंड्री शेयर करते हैं, देयर आर 12 डिस्ट्रिक्ट्स और आसाम के साइड से 8 डिस्ट्रिक्ट है, 8 डिस्ट्रिक्ट्स। तो हम लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि अरुणाचल लाइन में, क्योंकि अरुणाचल 12 डिस्ट्रिक्ट है, तो हम लोग 12 जो कमिटी हम लोग कंपोज करेंगे और आसाम भी अकॉर्डिंगली 12 कमिटी वो लोग गठन करेंगे, विच विल बी हेडेड बाय मिनिस्टर। अरुणाचल का भी जो डेलीगेट है वो एक मिनिस्टर हेड करेगा और आसाम के जितनी भी जो कमिटीज़ हैं एक एक मिनिस्टर वहाँ से भी हेड करेंगे।
तो ये कमेटी कंपोजिशन हो जाने के बाद में बहुत ही जल्दी वो लोग आपस में मिलकर और ग्राउंड वेरिफिकेशंस एज पर 2007 का जो रिपोर्ट है उसको मुताबिक वो लोग ग्राउंड में जाके जितने भी जो वहाँ के एमएलएस है, वहाँ की सिविल सोसाइटीज़ है और जो भी स्टेक होल्डर्स है, दोनों साइड से वो लोग चर्चा करके वो लोग रिपोर्ट सबमिट करेंगे ताकि हम लोग उसको जल्दी सेटलमेंट लेके आ पाएगा। सिविल सेवा दिवस के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित प्रधानमंत्री पुरस्कार समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा है कि जिला स्तर पर गुड गवर्नेंस इंडेक्स लागू कर दिया गया है और अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तर प्रदेश में इसे अमल में लाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय की मुहिम प्रशासन गांव की ओर के जरिए पंचायतों तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है और आकांक्षी जिला कार्यक्रमों को ब्लॉक लेवल तक ले जाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल गुड गवर्नेंस इंडेक्स जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में लागू कर दिया गया है और हम अब पंचायतों की तरफ रुख कर रहे हैं। प्रशासन गांव की ओर एक नई मुहिम ARPG के माध्यम से शुरू की गई है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का एक अद्भुत कॉन्सेप्ट आपने दिया वैज्ञानिक आधार पर, अब हम उसे ब्लॉक्स तक ले जा रहे हैं। मिशन कर्मयोगी शिफ्ट फ्रॉम रूल टू रोल, होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच, वाइडर इंटेग्रेशन, नया कल्चर आपने इंट्रोड्यूस किया है। अरुणाचल प्रदेश के कृषि मंत्री तागे ताकी गुजरात के दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने आणंद में स्थित नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड के कार्यालय परिसर का दौरा किया और जकारियापुर में किसानों से संवाद किया। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा देश भर में किए जा रहे कामों की तारीफ करते हुए तागे ताकी ने कहा है कि बोर्ड की परियोजनाओं से लोगों को काफ़ी मदद मिल रहा है। अपने गुजरात दौरे में तागे ताकी नर्मदा नदी के निकट बनाई गई दुनिया की सबसे ऊंची स्मारक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने गए। अपर सियांग जिले के यिंगक्योंग टाउन में आज दोपहर अपर मार्केट एरिया में भीषण आग लग गई, जिसके कारण 2 दर्जन से अधिक दुकानें और घर जलकर राख हो गए। मार्केट एरिया में लगी आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल ने मौके पर पहुंचकर आवश्यक कार्यवाही की, लेकिन इसके बावजूद कई दुकानों को भारी नुकसान हुआ। इस घटना में किसी व्यक्ति के हताहत होने की सूचना नहीं मिली है। तवांग जिले में आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत ब्लॉक स्तर पर स्वास्थ्य मेला लगाया जा रहा है। जिला परिषद अध्यक्ष लेकी गोम्बू ने आज बोंखर सर्कल में आयोजित स्वास्थ्य मेला का उद्घाटन किया। इस मेले में लोगों के आँख, कान, दांत की जांच के साथ ही निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। मेले के दौरान लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की स्वास्थ्य योजना के बारे में जागरूक किया गया और आयुष्मान भारत योजना का लाभ उठाने के लिए रजिस्ट्रेशन करने की अपील की गई। इस अवसर पर मोक्तो के जिला परिषद सदस्य, बोंखार के CEO, DMO, DRCHO सहित कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। लोअर दिबांग वैली जिले के हुनली ब्लॉक में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को स्वास्थ्य मेला आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टरों ने 60 लोगों की स्वास्थ्य जांच की। इस मौके पर दुलारी कन्या योजना और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत कुछ लोगों का पंजीकरण भी किया गया। इस स्वास्थ्य मेले को आयोजित करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्होंने भारी बारिश के कारण प्रभावित हुई सड़कों और पहाड़ी इलाकों को पार कर हुनली में स्वास्थ्य मेले का सफल आयोजन किया। लोअर सुबनसिरी जिले के ओल्ड जीरो स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बुधवार को आयुष्मान ब्लॉक हेल्थ मेला आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की गई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना में 58 लोगों के पंजीकरण कराए गए और 97 लोगों के आभा कार्ड बनाए गए। इसके अलावा 2 दर्जन से अधिक लोगों को चश्मे भी वितरित किए गए। अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम अपने 18वें स्थापना दिवस के अवसर पर निजुल स्थित न्योकुम निया ग्राउंड में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। 5 दिनों तक चलने वाले इस स्थापना दिवस कार्यक्रम के पहले दिन बुधवार को राजीव गांधी यूनिवर्सिटी के म्यूजिक डिपार्टमेंट के छात्र छात्राओं द्वारा राज्य की विभिन्न जनजातियों से संबंधित सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई। ईटानगर राजधानी क्षेत्र के जिला उपायुक्त तालो पोतम ने मुख्य अतिथि, जबकि आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर तामुना मेसर ने गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर कार्यक्रम में हिस्सा लिया। जिला उपायुक्त तालो पोतम ने अरुणाचल आर्टिस्ट फोरम की तारीफ करते हुए कहा है कि कलाकारों को जाति, जनजाति, धर्म और राजनीतिक विचारधारा से अलग होकर काम करना चाहिए।
हमेशा सरकार जो है बात कर रहा है कि हमारा लोकल आर्टिस्ट को इनकरेजमेंट देना है, उनको मोटिवेट करना है, उसको आगे बढ़ाना है। तो उस मीटिंग का रिजल्ट तो आप लोग देखा होगा कि 0 में हम लोग का लोकल आर्टिस्ट को ही लिया गया। सरकार जो है लोकल आर्टिस्ट को ही लेना है बोल के किया गया था। इसलिए आप लोगों का काम ये है कि हम अपना वैल्यू को बढ़ाना है। जितना भी आर्टिस्ट है, अपना वैल्यू बढ़ाने का मतलब है कि आप अगर गाना गा भारतीय जनता पार्टी के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी ने बुधवार को आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत वेस्ट कामेंग के जिला मुख्यालय बॉमडीला में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश भाजपा अध्यक्ष व्यूराम वाघे, दिरांग के विधायक फुरपा शेरिंग, बॉमडीला के विधायक डोंगरू सियोंजू सहित पार्टी के कई नेताओं और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। ये लास्ट लैप डे इसलिए हम लोगों ने यहाँ में चुना था कि जिस तरह से आपने कहा है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव, ये है कि फ्रीडम फाइटर्स जो हम स्वतंत्र सेनानियों का प्रेरणा को एक नया तरीका से, एक नया रूप से किस तरह से हम लोग कर सकते हैं। ये 6 तारीख से लेकर के 20 तारीख तक का यही प्रोग्राम था। तो जिस तरह से अभी अपना चेयरमैन ने बताया कि एवरीडे कुछ ना कुछ नया तरीका से हम लोग करते हैं, लेकिन लास्ट डे हमने इसलिए यहाँ चुना कि यहाँ में 62 में हमारे यहाँ के जवानों ने बलिदान दिया था। हमको देश को बचाते बचाते उन्होंने अपना जान दे दिया। इसीलिए यहाँ हम लोगों ने इस जगह को चुना और यहाँ में हम लोगों ने आर्मी का वहाँ जा कर के आपको देखा होगा वार मेमोरियल जाके हम लोगों ने श्रद्धांजलि दिया। तो उसका बाद साथ साथ में यहाँ प्रोग्राम में हम लोगों ने यहाँ का 2 अपना जो सेना जो इसमें गुजर गए हैं, नवांग तेंजिन जी जो 15 असम राइफल, उनको हमने फेलिसिट किया। उसका बाद सिपाही लेट चांग सरिंग जी, उनको भी हमने यहाँ फेलिसिट किया। तो यही था कि देश भर में ये है कि हम देश सिर्फ अपना आज़ाद होना ही काफ़ी नहीं है, लेकिन इस आज़ादी को किस तरह से हम एक उत्सव का जैसे किस तरह से मनाया जाए, ये ज़रूरी है कि हर एक नागरिक अरुणाचल का हो या देश का हो कि जाने की किस तरह से हम लोग इस कार्यक्रम को जिस तरह से अभी कहा है सारे देश में, अरुणाचल में हो या सारे देश में, हर एक जगह में हम लोग बना रहे हैं। ये सिर्फ बीजेपी कार्यकर्ता का जो एक टारगेट है, जो कि एक विजन है। भाजपा के 42वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में पार्टी द्वारा ईटानगर राजधानी क्षेत्र के बंदरदेवा में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत बुधवार को एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सामाजिक न्याय पखवाड़ा के समापन अवसर पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता नाबाम विवेक ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा है कि केंद्र सरकार पूर्वोत्तर क्षेत्र में सीमा विवादों के समाधान के लिए मेहनत कर रही है और जल्द ही सभी सीमा विवाद सुलझा लिए जाएंगे। इस कार्यक्रम में पूर्व सैनिकों और अर्धसैनिक बलों के सेवानिवृत्त जवानों को अरुणाचल में या स्टेट में या हम लोग का देश में बीजेपी को लाने में बहुत सा धर्म गुरु लोग और बहुत सा हमारे देश का नागरिक लोग बहुत सहयोग हुआ है और शहीद भी हुआ है, और उसके लिए हम लोग आज पार्टी में हम लोग सब हैं। Strong direction from the Home Ministry and the Central Government. नॉर्थ ईस्ट का जो बाउंड्री इशू सोल्व होने जा रहा है। आज पहले बार हमारा मुख्यमंत्री और असम का मुख्यमंत्री गुवाहाटी में फर्स्ट सिटिंग हुआ। तो ये देखिए, ये भी एक प्रकार का आज़ादी है। हमारा देश के बीच होने से भी आज तक हमारा बीच में झगड़ा चल रहा है बाउंड्री का। उनके लोग मरते हैं, हमारे लोग मरते हैं। तो ये भी हमारा जो प्रधानमंत्री का, हमारा भाजपा सरकार का नेतृत्व में, अगर भाजपा सरकार नहीं होता है ये तो इम्पॉसिबल चीज़ है। जिंदगी में कभी 2 मुख्यमंत्री बाउंड्री के लिए सोच नहीं करता, क्योंकि हर नेता सोचता है कि जमीन से तो क्यों मैं छूंगा, है कि नहीं। लेकिन ये भाजपा सरकार का केंद्र नेतृत्व का आदेश का निर्देश के अनुसार चल रहा है और हमें भरोसा है, उम्मीद सिर्फ नहीं, मुझे भरोसा है ये सॉल्यूशन आगे ही रहेगा और बहुत जल्द ही आगे रहेगा।
अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें। हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। कोरोना महामारी से बचाव के लिए आपका वैक्सीन लगवाना भी ज़रूरी है। अगर आप वैक्सीन लगवाने के पात्र हैं तो ज़रूर लगवाएं। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।